नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मोघं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनातीतं जानकीवल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणमतः परं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीड्यते निस्तारयस्य सर्वे तथा निष्टभयशुचो नामन्येतानि संकीर्त्य ईप्सितं फलमाप्नुयात्। सत्यनारायणं देव वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। अनीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीराघवं दशरथात्मजप्रमेय सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलयताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। ध्येयः सदा सवृत्रमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसीजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर्धृतः शङ्खचक्रः शङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभम् तमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धुः सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्योदारकथा प्रसङ्गः। ओम ॐ प्रथमोऽध्यायः व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुरमुनयः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। सर्वशास्त्रवेता वेत्ता श्री वेदव्यास जी श्रोताओं से कहते हैं, एक समय नैमिषारण्य नामक वन में शौनकादि 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर महान कष्टकारी कलिकाल से त्रस्त होने वाले मानव के कल्याणार्थ विचार विनिमय कर रहे थे। इस विचार गोष्ठी के मध्य व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। उन्हें देखकर समस्त ऋषियों ने उठकर उनका अभिवादन किया। उक्त अवसर पर कथित कवि की उक्तियाँ देखिए कि आवत ही अहुलसय नहीं मन में प्रीत न होय, श्री शिवा को गेह में कबहु न जाइयो कोय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुहासन दीन्हा, हरस मिले उठ रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। इसके अनंतर अर्घ्यपाद्य आदि देकर शौनक आदि ऋषियों ने उनका यथोचित सम्मान किया।
ऋषयूचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। तदंतर उनसे निवेदन किया कि हे महाराज, हम सब लोग शोक सागर में निमज्जित हो रहे हैं। आपके आगमन से उद्धार का साधन सुलभ हो गया। आपका आगमन उसी प्रकार है जिस प्रकार डूबते हुए को नौका का आश्रय। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुता आई गयो जिमि पोत। हे प्रभु, कलिकाल निकट आने वाला है। धर्म उत्थान तथा रक्षण किस प्रकार होगा, इसी चिंता से हम सब लोग ग्रस्त हैं। इस कलयुग में कैसे कैसे व्यक्ति होंगे उसे सुनिए। शास्त्र कथा न सुनेंगे कभी, नहीं वेद पुराण की बात गहेंगे। और जप तप व्रत नेम धर्म ओ कर्म सब झूठ बता उपहास करेंगे। मानेंगे नहीं मात पिता निज नारी के साथ अकेले रहेंगे। फैशन में श्री शिव रंग कर नित साहब और मीम का वेश धरेंगे। तुलसीदास जी ने भी कलयुग के प्राणियों का उल्लेख किया है, जैसे निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचहि नर मर कटती नाई। सब नर काम लो भरत क्रोधी, देव वे प्रसुति संत विरोधी। पर त्रियलम पट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। ऋषियों ने कहा, हे महाराज, इस कष्ट के निवारणार्थ आप कृपा करके किसी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान का विवेचन कीजिए जिससे प्राणियों को अभीष्ट फल की उपलब्धि हो। ऐसे हम लोगों की हार्दिक अभिलाषा है। अतियारत पूछूं निराया, रघुपति कथा करहूं कहूं करी दाया। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुण्य न सामनी। सादर तात सुनावूं मोही, बार बार बिनऊं प्रभु तोही। सौनकादि ऋषियों की प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे महर्षियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप लोगों के अंतस्थल हृदय में परोपकार की भावना प्रादुर्भूत हुई है। यथार्थ में आप जैसे लोग ही शास्त्रों में साधु शब्द से विभूषित किए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि परहित बस जिनके मन माही, तिन माह जग दुर्लभ कछु नाही। और भी कहा गया है, परोपकाराय शतां विभूतयः। सूतोवाच नारदेनैव संप्रष्टो भगवान् कमलापतिः। सुरर्षये यथैवाह तच्छुश्च समाहिता। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, पर्यटन विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान्, नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लेश्यमानान् स्वकर्मभिः। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, जैसे प्रश्न आप लोगों ने मुझसे किया है, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से भी किया था। और जिस प्रकार भगवान ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, संध्योपासन के पश्चात ही दिया था, उसी प्रकार मैं भी संध्या वंदन के उपरांत ही आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऋषियों ने कहा, ठीक है महाराज, तब तक हम लोग भी संध्यादि कर्म से निवृत्त हो लें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि तस्मात्र लंघये संध्यां सायं प्रातः समाहितः। उल्लंघयति यो मोहात् स याति नरकं ध्रुवम्। अर्थात जो आलस्यवश प्रातः तथा सायं संध्या नहीं करता है, वो अवश्य ही नरकगामी होता है। संध्या बंधन से निवृत्त होने के उपरांत समस्त ऋषिगण सूत जी के सम्मुख उपस्थित हुए। सूत जी ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषियों,
आप लोग मेरी बात एकाग्रचित्त होकर सुने, क्योंकि सब तब जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक किसी कार्य के करने से लाभ नहीं होता है। हे महर्षियों, एक बार देवर्षि नारद जी परोपकार की कामना से अनेक लोकों में घूमते हुए फिरते हुए मर्त्यलोक में आए। मृत्युलोक में आकर नारद जी ने देखा कि सभी मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं और अनेक योनियों से जन्म लेकर अपने अपने किए हुए पापों का परिणाम भुगत रहे हैं। तेनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवमिति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तथा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खं चक्रगदा पद्मो वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तु देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। नारद उवाच नमो वाङ्मनसातीत रूपायां अनन्तशक्तये। प्राणियों को इस प्रकार कष्ट में देखकर नारद जी का मन दया से आर्द्र हो उठा और वो अपने मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों का कष्ट किस तरह दूर किया जा सकते हैं। ऐसा सोचते सोचते विचार करते हुए नारद जी विष्णुलोक को गए। यह विचारी नारद करबा बीना गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत रामचरित मृदुबानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी। विष्णुलोक में पहुंचकर नारद जी ने देखा कि शुक्ल वर्णधारी भगवान विष्णु चार भुजाओं से युक्त हैं और क्रम से उनके चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म विभूषित है और उनकी ग्रीवा में वनमाला सुशोभित हो रही है। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहै पंचभिस्रजता माला वनमाला च कथ्यते। ऐसे देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु को देखकर नारद जी स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपको मेरा साष्टांग दंडवत है। साष्टांग दंडवत की विधि शास्त्रकारों ने इस प्रकार बतलाई है। पुरुषा शिरसा दृष्ट्या मनसा वाचा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते। आप सर्वभूत प्राणियों के ज्ञाता हैं, आपके असंख्य रूप हैं तथा आपकी शक्ति अतुलनीय और असीम है। आदिमध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत्। श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। हे भगवान, आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। आप निर्गुण और त्रिगुण सत रजतम की आत्मा हैं और समस्त प्राणियों के आदि कारण हैं तथा अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हैं। नारद उवाच मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनिसमुत्पन्ना पच्यन्ते पापकर्मभिः। तत्कथं समयेनाथ लघुपायेन तद्वत् श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवानुवाच साधु पृष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं मर्त्यलोक में गया था और वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ पर मैंने संपूर्ण प्राणियों को अनेक क्लेशों से क्लेशित पाया। वे सभी मनुष्य नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होकर अपने अपने कर्मों का फल भोग कर रहे हैं। करी बिनती दुख दुसाह सुनाए कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निज मति कल्पिकर प्रकट किए बहुपंथ। इसलिए हे भगवत वत्सल भगवान, उन जीवों के उद्धार के निमित्त कोई ऐसा छोटा और सरल उपाय बतलाइए
जिससे उनका कष्ट दूर हो जाए। यदि आप मेरे पर अनुग्रह हैं तो कहिए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, आपने अच्छा प्रश्न किया है। इससे संसार के सभी प्राणियों का कल्याण होगा और मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मोक्ष धाम को प्राप्त होंगे। हे नारद जी, इस नश्वर शरीर को परोपकार के कर्मों में ही लगाना चाहिए। तुलसीदास ने भी लिखा है कि परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गिरिजा रघुपति कयारी थी, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। सुनहु माते लोग भागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी। देह धरे कर यह फल भाई, भाजिय राम सब काम बिहाई। व्रतमस्ति महात्पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम, तव स्नेहां मया विप्रः प्रकाशः क्रियते धुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः, कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत्। इसलिए हे मुनीश्वर, आपको मैं एक छोटी सी युक्ति बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुने। एक ऐसा व्रत बतलाता हूँ जो त्रैलोक्य में दुर्लभ है और अत्यंत फलदायक है। नारद जी, इस व्रत को मैं आपके स्नेह के कारण प्रकट कर रहा हूँ। इस उत्तम व्रत के प्रभाव से कलयुग के प्राणियों का मंगल कल्याण होगा। कलि केवल एक हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथाहा। हे नारद जी, जो लोग इस कलिकाल में श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करेंगे, वो इस लोक में शीघ्र ही सुख के भागी होंगे और अंत में परम धाम को प्राप्त होंगे, क्योंकि अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल मनुष्य को शीघ्र ही मिलता है। शास्त्रों में कहा है कि त्रिभिर्वर्षस्त्रिभिर्मासैस्त्रिभिरपक्षैस्त्रिभिर्दिनैः, अत्युत्कटैः पापपुण्यैः फलमश्नुते। नारदोवाच, किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं, तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कथं कदा कार्यं व्रतं प्रभु। श्री भगवान उवाच, दुःखशोकादिशमनं धनधान्यं प्रवर्धनं, सौभाग्यसन्ततिकरं, सर्वत्र विजयप्रदं, यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धा समन्विता। सत्यनारायणं देव यजेच्चैव, निशामुखे तोरणादि च कर्तव्यं, कदलीस्तंभमण्डितम्। भगवान के मुख से ऐसी बात सुनकर नारद जी ने पूछा, हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस विधि से करना चाहिए? किस समय में करना चाहिए? तथा इस व्रत को पूर्व काल में किसने किया था? कृपया इन सब बातों को आप मुझसे विस्तृत विवेचना कीजिए। नारद जी का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद जी, ये व्रत समस्त संतापों का नाशक और धन धान्य प्रवर्धक है। इसके अतिरिक्त इस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य की वृद्धि, संतान की प्राप्ति और सर्वत्र विजय लाभ होता है। इस व्रत को करने का दिन या समय निश्चित नहीं है। किसी भी दिन इस व्रत को भक्तिभाव से युक्त होकर श्रद्धा भाव पूर्वक किया जा सकता है। भगवान ने कहा, हे नारद जी, संध्या के समय ब्राह्मण और अपने बंधु बांधवों के साथ धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यदेव का पूजन करना चाहिए। हे नारद जी, अब मैं आपको पूजन की विधि बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम केले के पत्तों से आच्छादित एक मंडप बनावें और इसके आसपास अशोक, आम आदि के पत्तों से तोरण बंधनवाल लगावें। पंचभी कलशैर्युक्तं ध्वजाद्यैश्च समन्वितं, जलं पूर्णं सरतने च पूगी फल समन्विते, भूषिते पुष्पमालाभिः सप्त धान्योपरिस्थिते।
छादयेत् पट्टवस्त्रैर्नानावस्त्रविचित्रितैः चन्दनादिसुगन्धेन लेपयेत् गृहमण्डपं शङ्खं भेरी मृदङ्गं च वादयेत् बहुभिर्जनैः नानामङ्गलचारैस्तु कर्तव्यं निजसज्जनैः सन्ध्यायां नियमं कृत्वा दन्तधावनपूर्वकम् बंधनवार पताका केतु सबनि बनाए मंगल हेतु। इसके उपरांत 5 कलशों को जल से पूरित भर करके उनमें 5 पल्लव बड़ पीपल आम पाकड़ गूलर पंचरत्न मोती मूंगा सोना चांदी और तांबा सर्वौषधि दूर्वा और सुपारी आदि छूणे इसके अतिरिक्त पुष्पादि से सुशोभित कर उस घट को शक्त धान्य तिल यव उड़द चावल गेहूँ चना और मूंग के ऊपर स्थापित करें और उस मंडप को रंग बिरंगे वस्त्रों से आच्छादित करके चंदोवा बनावें। फिर उस मंडप में चंदन आदि गंधों से लेपन करें। इसके बाद शंख मृदंग आदि विविध वाद्यों से उत्सव मनावें। इस अवसर पर सज्जनों को नाना प्रकार के मांगलिक आचार करने चाहिए। सायंकाल के नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात एक दिन पूर्व संध्या समय दंत धावन स्नान आदि करके एक बार आहार ग्रहण करें तथा रात्रि में भूमि पर शयन करें। प्रातरुत्थाय मेधावी स्नात्वा शयकमाचरेत् तदनु प्रतिमामेकां सुवर्णस्य शुभाकृतिं कारयेद् वित्तमानेन स्थापयेत् च यथाविधि पंचामृतैस्ततो वस्त्रयुग्मेन परिवेष्टितां ताम्रपात्रेषु विन्यस्य स्थापयेत् प्रतिमां शुभां प्रतिष्ठां च प्रकुर्वीत स्वस्ति वाचनपूर्वकं चन्दनेन सुगन्धेन पुष्पैकालोद्भवैः फलैः धूपैर्दीपैर्नवेद्यैस्तु ताम्बूलैः सफलैः शुभैः ब्राह्मणैर्बान्धवाश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमम्। प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर दिन भर निराहार रहे और सायंकाल में स्नान के बाद आसन पर बैठकर गणेश गौरी और नवग्रह का पूजन करे। तदनंतर अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवावे अथवा शालिग्राम की ही मूर्ति रखकर उस प्रतिमा को मध्य कलश या सिंहासन पर स्थापित करे। पंचामृत गाय का दूध दही घी मधु शक्कर से स्नान कराकर 2 वस्त्रों से आवेष्टित करे। फिर वस्त्रों से परिवेष्टित उस प्रतिमा को तांबे के पात्र में स्थापित करे और स्वस्ति वाचन पूर्वक उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा करे और शालग्राम की मूर्ति को कलश पर स्थापित करे। तत्पश्चात चंदन गंध द्रव्य पुष्प ऋतु फल अर्थात उस मौसम में जो फल मिल सकें ले ले और धूप दीप नैवेद्य तथा तांबूल आदि समर्पित कर भगवान का पूजन करे। ब्राह्मण बंधु बांधव आदि को आमंत्रित करके धर्म में आस्था रखकर पूजन करे। भक्तिपूर्वक 1.25 मन 5 शेर या 1.25 शेर नैवेद्य अर्पित करे। रंभाफलं घृतं क्षीरं गोधूमयस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा च गुडं तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत्। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैशः ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्राश्च प्रतिभोजयेत्। प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यं गीतादिकं चरेत्। ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं विस्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघूपायोऽस्ति भूतले। इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्विंशतिसहस्रसंहितात्मके अन्ये देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। चलो घंटी बजा दो, घंटी बजा दो फिलहाल भाई। अच्छा
नैवेद्य में पका केला, गोघृत, गोदुग्ध और शक्कर मिश्रित गेहूं का आटा, गेहूँ का आटा, यदि गेहूँ का आटा शक्कर न मिले तो चावल का आटा और गुड़ लेकर चूर्ण बनावे। सब वस्तुओं को सवाया मात्र में एकत्रित कर भगवान को अर्पण करे। तत्पश्चात कथावाचक ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करके अपने कुटुंबियों के साथ कथा श्रवण करे। इसके बाद बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद गाना बजाना आदि करे। घर जाते समय मन में भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए जाए। इस प्रकार करने से मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। विशेष करके कलिकाल में इससे बढ़कर कल्याणकारी और सरल उपाय इसी पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण अंतर्गत रेवाखंड स्थित सत्यनारायण कथा में आचार्य द्वितीयोऽध्यायसूत उवाच अथान्यं तस्वं प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज कश्चित् काशीपुरे रम्येहासीद् विप्रोऽति निर्धनः श्रुतृण्डाभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्रह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपास्तं पप्रच्छ द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्र मही नित्यं सुदुःखितः। श्री सूत जी ऋषियों से तथा भगवान नारद जी से व्रत का विधान और महात्म्य वर्णन करने के बाद श्री सत्यनारायण व्रत के व्रती अर्थात व्रत करने वाले के संबंध में कहते हैं। काशीपुरी नामक रमणी नगर में शतानंद नाम के एक अत्यंत धनीहीन ब्राह्मण रहते थे। वे इतने दरिद्र थे कि क्षुधा से पीड़ित होकर प्रतिदिन भिक्षाटन के निमित्त दूर दूर तक भ्रमण किया करते थे। कहा भी गया है कि जटिलो मुंडो लुंचितः केशः काषायाम्बर बहुकृतवेशः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतवेशः। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण को देखकर भगवान का मन द्रवित हो गया, क्योंकि ब्राह्मण लोग भगवान के प्रिय पात्र हैं। कही प्रिय बचन सकल समझाए विप्र ब्रह्मदो रघुबीर बुलाए गुरु सम कही वर सासम दीन्हे आदर दान विनय बस कीन्हे। भगवान वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उस क्षुधातुर ब्राह्मण के निकट जाकर बोले, हे ब्राह्मण, आप किस दुख से दुखी होकर भटक रहे हैं? तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तमः। ब्राह्मणोवाच ब्राह्मणो दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महीमुपायं यदि जानासि कृपा कथय प्रभो। वृद्धब्राह्मणोवाच सत्यनारायण विष्णुर्वाञ्छितार्थफलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विधानं च व्रतस्यापि विप्राया आभाष्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तरधीयत तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचित्य विप्रोऽसो रात्रौ निद्रां च लब्धवान्। ततः प्राप्त समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थमद्विजः तस्मिन् देवदिने विप्र प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्। हे विप्रवर, आप पूरा वृत्तांत मुझे कहिए, मैं आपका कष्ट जानना चाहता हूँ। ब्राह्मणधारी वेशधारी भगवान की बात सुनकर वो ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ। भिक्षा के लिए प्रतिदिन इधर उधर घूमता हूँ।
नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। इसलिए हे प्रभु, यदि आप इस कष्ट से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण के प्रश्न को सुनकर वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, हे विप्र, आप श्री सत्यदेव भगवान का पूजन और व्रत कीजिए, वो हो अभिलाषित फल को देने वाले हैं। क्योंकि कहा है कि जन कह कछु देय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि मोरे। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरे कहने से इस व्रत को करें। जो भी प्राणी इस उत्तम व्रत को करता है वो निसंदेह क्लेशों से रहित होकर परम धाम को जाता है। ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु उस ब्राह्मण को व्रत और पूजन की विधि बतलाकर उस स्थान से अदृश्य हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि इस व्रत का विधान तो बहुत बड़ा है, उसे विधिवत करना मेरे वश की बात नहीं, क्योंकि भिक्षा व्रत से तो मेरे परिवार का भरण पोषण ही संभव नहीं हो पाता, तो मैं इस व्रत को कैसे संपन्न कर सकूंगा। इसी ऊहापोह में ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। युक्ति न मन ठहरानी, सोचत भर तहीं रैन शिरानी। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर उस ब्राह्मण ने अपने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प किया कि आज की भिक्षा से जो भी मुझे प्राप्त होगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूंगा। मन में ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के उद्देश्य से बाहर आया। भगवत कृपा से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर बहुत अधिक धन मिला। सर्व दुख विनिर्मुक्तः सर्व संपत्ति समन्वितः बभूव सद्विज श्रेष्ठो व्रतास्यास्य प्रभावतः। ततः प्रभृति कालं च मासि मासि कृतं व्रतम् एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमं सर्वपाप विनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। व्रतमस्य दाविप्रा पृथिव्यां सञ्चरिष्यति तदैव सर्वदुःखं च निजस्य विनश्यति। एवं नारायण मोक्षं नारदाय महात्मने। इसलिए घर लौटकर ब्राह्मण ने अपने स्वजनों को आमंत्रित किया और श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण देव का व्रत और पूजन किया। उस पूजन और व्रत के प्रभाव से वो दरिद्र ब्राह्मण सब प्रकार के दुखों से छूट गया और धन धान्य से समृद्ध हो गया। तभी से वो ब्राह्मण प्रतिमास नियमित रूप से उस व्रत को करने लगा। इस प्रकार श्री सत्यदेव के उत्तम व्रत को करते रहने से वह ब्राह्मण समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार उस ब्राह्मण के अनुसार जो व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेंगे वे निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर परम धाम के अधिकारी होंगे। इस प्रकार भगवान के व्रत का महत्व नारद जी ने बतलाया। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को संबोधित करते हुए, हे मुनियों, मैंने व्रत के महात्म का वर्णन किया, अब आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। मया तत्कथितं विप्रा किमन्यत् कथयामि ते ऋषयोचु तस्मात् विप्राच्छ्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। सूत उवाच शृणुष्व मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा च द्विजवरो यथा विभो विस्तरैः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागतः। महाराज, उस ब्राह्मण से इस व्रत को पुनः श्रवण करने के बाद किसने किया, इस वृत्तांत को हम लोग आपके मुख से श्रवण करना चाहते हैं, आप बतलाने की कृपा करें। कभी भी बतलाने की कृपा करें, कभी भी है सुना चाहूं। हे ऋषियों, ब्राह्मण के द्वारा सुनकर जिसने इस व्रत को पृथ्वी पर किया
उसे सुनिए। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं सहित श्री सत्यदेव भगवान का व्रत और पूजन करने को पुनः उद्यत हुआ। इतने में वहाँ एक काष्ठ विक्रेता लकड़हारा अपने लकड़ियों के भार को घर के बाहरी द्वार पर खड़ा रखकर ब्राह्मण के घर में प्रविष्ट हुआ। का कथारंभ करई सोई चाहते ही समय गयो खगनाह। वो लकड़हारा भूख और प्यास से पीड़ित हो रहा था। बहि काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमायु तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं व्रतं व्रतं प्रणिपत्यं द्विजं प्राह। किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलं प्राप्नोति विस्तरात् वद मे प्रभो। विप्रोवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेक्षितप्रदं तस्य प्रसादान् मे सर्व धनधान्यादिकं महत्। उसने गृह में प्रवेश करते ही पूर्व परिचित उस भिक्षुक ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण को ऐसे ऐश्वर्य की स्थिति में देखकर वो लकड़हारा आश्चर्यवान्वित हो उठा और भगवान की इस विलक्षण महिमा को देखकर लकड़हारा पुलकित हो गया। कहा, कुछ ही क्षणों के अनंतर उस काष्ठ विक्रेता ने ब्राह्मण से पूछा, हे महाराज, आप इतने भक्तिपूर्वक तल्लीन होकर किसका पूजन कर रहे हो? इस पूजन का फल क्या है? ये जानने के लिए मेरी बड़ी जिज्ञासा है। आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा उनका पूजन कर रहा हूँ। श्री सत्यदेव भगवान मनुष्य की सभी आकांक्षाएं पूर्ण करते हैं। आज तुम मेरा यही जो वैभव देख रहे हो वो ये सब श्री सत्यनारायण जी की कृपा का ही फल है। कहा भी है कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। तस्मात् एतद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेताति हर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा च नगरं ययौ। सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनं तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचित्य मनसा काष्ठं कृत्वा तु मस्तवे जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितिः। तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ। ततः प्रसन्नहृदयं सुपक्वं कदलीफलं शर्कराघृतं दुग्धं च गोयूमस्य च चूर्णकं क्रत्वैकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ। ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतम्। ब्राह्मण के मुख से भगवान की ऐसी महिमा सुनकर वो लकड़हारा अत्यंत प्रफुल्लित हुआ तथा भगवान का प्रसाद ग्रहण करके और जल पीकर अपने नगर को चला गया। लौटते समय लकड़हारे ने अपने मन में ऐसी धारणा की कि आज लकड़ी बेचने से मुझे जितना भी द्रव्य मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूँगा। मन में ऐसा विचार करके लकड़ी का बोझ सिर पर रख बिक्री के लिए चल पड़ा। भगवत कृपा से उस दिन वो लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियों का बोझ लिए हुए ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां धनिक वर्गों का निवास था और उस दिन उसे लकड़ी के व्यापार में दुगना लाभ हुआ। इसके बाद काष्ठ विक्रेता के प्रसन्न मन से भगवान के पूजन के लिए केले का पका हुआ फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा खरीदा। इसके पश्चात घर पहुंचने पर उसने अपने बंधु बांधवों को आमंत्रित किया तथा ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत श्री सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन किया। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितोऽभवत्। इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। उस व्रत का पूजन करने के प्रभाव से लकड़हारे को धन धान्य तथा पुत्र की प्राप्ति हुई और संसार में जीवन पर्यंत सुख का उपभोग करके अंत में वो परम पद को प्राप्त हुआ। इसको तुलसीदास जी ने भी अपने मार्मिक शब्दों में इस प्रकार लिखा है
कि जीवन सकल जन्म फल पाए, अंतय अमर पति सदन सिधाए। इति श्री स्कंद पुराणे चतुर्विंशति सहस्र संहितात्मके देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुष्व मुनिषत्तम। पुरा चोल्कामुखो नाम नृपश्वासीन महामतिः, जितेन्द्रियः सत्यवादी एव देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा गजां सन्तोषयत्सुधी भार्या तस्यां प्रमुग्धा च सरोजवतना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरेत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं धनैरनेकैः परिवारितः। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा का वर्णन मैं कर चुका हूँ। अब मैं आगे जिसने इस व्रत को किया उसे कहता हूँ, आप लोग दत्त चित्त होकर सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा राज्य करता था। वो राजा जितेंद्रिय, सत्यभाषी और देवोपासक था। वह देवर पूजन के निमित्त प्रतिदिन देव मंदिर में जाता और ब्राह्मणों को मुँह मांगा दान देता था, अर्थात वो बहुत बड़ा दानवीर भी था। उसकी युति पत्नी कमल के सदृश सुंदर मुख वाली थी तथा बहुत ही पतिपरायण भी थी। वो ऐसी पतिव्रता थी। ऐसी पतिपरायण स्त्री अपने पति उल्कामुख के साथ भद्रशीला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रही थी। उसी समय साधु नामक बनिया व्यापार के उद्देश्य से नाव पर बहुत सा धन रखे हुए वहां पर आया। नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगामनुपतिं प्रति दृष्ट्वा वृतिनं भूपं पप्रच्छ विनयान्वितः। साधुरुवाच, किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं पुरुषं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। राजोवाच, पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुलतेजसः व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्तिकाम्यया। वो वैश्य अपनी नौका को नदी के किनारे बांधकर राजा के निकट आया और वहां आने पर देखा कि राजा अपनी पत्नी के साथ श्री सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। उस बनिया ने राजा से सविनय पूछा, हे राजन, आप इतनी श्रद्धा से तन्मय होकर किसका पूजन कर रहे हो और किस उद्देश्य से कर रहे हो? आप इन सब बातों को विशद वर्णन करें, मेरी सुनने की अभिलाषा है। राजा ने बनिए के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे साधु, मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। स्वजनों के साथ इस पूजन का अभिप्राय पुत्र प्राप्त करना है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी मैं निसंतान हूँ। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार धर्माचरण के बाद पुत्र की प्राप्ति होना संभव है। कहा भी गया है कि एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागी शुभ यज्ञ करावा। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं, सर्वं कथय मे राजन्, करिष्येऽहं तवोदितं ममापि संततिर्नास्ति। हे तत् अस्मात् जायते ध्रुवं, ततो निवृत्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः। भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं, तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे संतति भवे। राजा की बात सुनकर बनिया सम्मान पूर्वक कहा, हे राजन, आप इस व्रत के करने की समस्त विधि बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। आपकी तरह मैं भी संतानहीन हूँ, इसलिए मैं निश्चय ही इस व्रत को करूँगा। उस बनिया की जिज्ञासा जानकर राजा ने व्रत की संपूर्ण विधि बतला दी। राजा से व्रत का संपूर्ण विधान सुनकर यह वैश्य अपने व्यवसाय से निवृत्त होकर हर्षित मन से अपने घर को आया। हे प्रिय, मैं उल्कामुख राजा से एक व्रत सुनकर आया हूँ, जो
सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के अतिरिक्त पुत्रदायक भी है, इसलिए मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगा। साधु वैश्य की धर्मपत्नी लीलावती ने पति का समर्थन करते हुए कहा, हे नाथ, आपका विचार बहुत ही उत्तम है। कहा भी है, न पुत्रात् परमो लाभः न भार्यया परमं सुखम् न सुधर्मात् परम मित्रं नानृतात् पातकं परम्। अथवा विद्या समो बंधुर्न व्याधि समो रिपुः न चापत्यत् समः स्नेही न च धर्मो दयापरः। इसलिए हे स्वामी, कल प्रातः काल ही इस उत्तम व्रत को कर डालना उचित होगा, क्योंकि शुभ से शीघ्रम कहा गया है। पत्नी की बात सुनकर बनिए ने कहा, हे प्रिय, अभी से धन नष्ट करने की क्या आवश्यकता है? जब संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब व्रत को पूर्ण करूंगा। इति लीलावती प्राह पत्नीं साधु ससत्तम एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्यां लीलावती सती भर्तृयुक्ता मंदचित्ता अभवद्धर्मपरायणा गर्भिणी साभवत् तस्य भार्या सत्यप्रसादतः दशमी मासी वै तस्याः कन्या रत्नमजायत दिने दिने च ववृधे शुक्लपक्षे यथा शशि। पति पत्नी की सुनकर पत्नी ने पूछा, क्या धन मूल्य पुत्र से अधिक है? इस पर बनिए ने उत्तर दिया कि संसार में धन ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि एक कवि ने कहा है कि मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया, और तात कहे मेरो है कुल दीपक लोक में लाज अरुधीर बंधैया। नारी कहे मेरो प्राणपति अरु जीवन जान की ले हूँ बलैया। गंग कहे सुन साहा अकबर सोई बड़ो जिन गांठ रुपैया। धन ही धन तो सब चाहे प्रभु को चाहे न कोई, जो प्रभु को सुमिरन करे धन सुत आप ही होए। पति से इस प्रकार का उत्तर पाकर पतिव्रता लीलावती चुप हो गई और पति के संसर्ग से भाधान में तत्पर हुई। कहा, यह 10 महीना पूरा होने के बाद उस वैश्य की पत्नी लीलावती को कन्या की प्राप्ति हुई। वो कन्या रत्न शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन व्रत को प्राप्त होने लगी। कलावती चेति तन्नाम करणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः न करोषि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतं। साधुर्वाच, विवाह समये तस्या करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्या समस्वास्य जगाम नगरं प्रति। ततः कलावती कन्या वृद्धे पितृ वेश्मनि दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर्नगरे सखिभिः सह मन्त्रयित्वा दूतं प्रेषयामास धर्मवितो। उस बनिए ने पुत्री के नामकरण के लिए पंडितों को बुलवाया। पंडितों ने कन्या के गुण के अनुसार उसका नामकरण भी किया। नित्य ही कला बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। तथा बनिए की धर्मपत्नी ने अपने पति से मधुर शब्दों में कहा, हे स्वामी, आपने पहले इस बात का संकल्प किया था कि संतान प्राप्त के बाद मैं सत्यनारायण व्रत का पूजन करूंगा, इसलिए अब पूजन का उपयुक्त समय आ गया है, अतः व्रत और पूजन में विलंब नहीं करना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर उस अर्थालोलुप बनिए ने कहा, लालची बनिए ने कहा कि हे प्रिय, कन्या के जन्मोत्सव में बहुत अधिक धन व्यय हो चुका है, इसलिए अब मैं इस व्रत को कन्या के विवाह के अवसर पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो बनिया नगर में घूमने के लिए चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में प्रतिदिन बढ़ती हुई अवस्था को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु नामक वैश्य ने कलावती कन्या को अपनी सखियों के साथ भ्रमण करते हुए देखा और मन में सोचा कि अब कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अतएव वैश्य ने शीघ्र ही दूतों को बुलाकर आदेश दिया कि इस कन्या के विवाहार्थ कोई श्रेष्ठ और रूपवान वर की खोज करो।
विवाहार्थं च कन्यायां वरश्रेष्ठं विचारय तेन आज्ञाप्तस्य दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं ययौ तस्मादेकं मणिपुत्रं समादाय गतो ईशः दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं मणिपुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिर्बन्धुभिः साधुर्परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्यायां विधिविधानतः ततो भाग्यवशातेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाहसमये तयास्तेन रुद्रो रुष्टो अभवत प्रभु। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूतों ने वर की खोज में कंचनपुर नामक नगर को प्रस्थान किया। उस नगर में जाकर दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो रूपवान होने के साथ ही गुणवान और सुलक्षण भी था। उस लड़के को साथ में लेकर दूत व साधु नाम वैश्य के पास आए और निवेदन किया कि इस वर में गुण बहुत हैं, रूपशील व्यवहार, शिव की कृपा हो तो करिए नेगाचार। दूतों के मुख से वर के संबंध में ऐसी प्रशंसा सूचक बात सुनकर और उपर्युक्त बातों के अनुसार वर में जितने गुण होने चाहिए वे सब पाकर साधु बनिया ने अपनी पुत्री का विवाह उसने तो वर के साथ वैदिक रीति रिवाज से कर दिया। दुर्भाग्यवश उस बनिए को कन्या के विवाह के समय भी सत्यनारायण व्रत का स्मरण न रहा। भगवान इस विस्मृत से अत्यंत रुष्ट हो गए। ततः कालेन नीतो निज कर्म विशारदः वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं जामातृसहितो वणिक रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धु समीपतः वाणिज्यं करोत् साधुर्जामात्रा श्रीमता सह तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतोर्नृपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणः प्रभुः भ्रष्ट प्रतिज्ञामालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महादुःखं भविष्यति। कस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः तत्रैव चागतः शौरो वाणिजो यत्र संस्थितौ। विवाह के पश्चात बनी ने सोचा कि बहुत सा धन व्यय हो गया है, इसलिए शीघ्र ही बाहर चलकर व्यापार में लग जाना चाहिए। अतएव अपने दामाद को साथ लेकर वो व्यापार के लिए निकल पड़ा और रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर समुद्र तट पर अपनी नौका को लगा दिया तथा स्वयं दामाद के साथ व्यापार में तल्लीन हो गया। वो नगर राजा चंद्रकेतु के अधीनस्थ था। ठीक उसी समय श्री सत्यदेव भगवान ने संकल्पच्युत उस साधु बनिए को श्राप दे दिया कि हे बनिया, तुमको भविष्य में मेरे वचन से महान कष्ट भुगतना होगा। ये अर्थलिप्सा का परिणाम है। उस बनिए को श्राप देने के पश्चात भगवान ने ऐसी लीला कि एक दिन वो चोर राजा का बहुत सा धन उठा ले गया और जहाँ पर साधु बनिया अपने दामाद के साथ शयन कर रहा था वहाँ पर भागते भागते जा पहुँचा। तत्पश्चात् श्रद्धा काम दूतां दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव सतो शीघ्रमलक्षितः। ततो दूता समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिक् दृष्ट्वा नपधनं तत्र बद्धानीतो वणिक्सुतौ हर्षेण धावमानश्च ऊचूर्नृप समीपतः तस्करो द्वौ समानीतो विलोक्याज्ञापय प्रभो राज्ञा तस्ततः शीघ्रं दृढ़ं बद्ध्वा तु तावुहौ स्थापितौ द्वौ महादुर्गे कारागारे विचारतः माया सत्यदेवस्य च श्रुतं केस्तयोर्वचः अतस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीत चंद्रकेतुना। राजा के सिपाही भी चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब सिपाहियों को आते देखा तो उस बनिया के पास अपहृत चुराए हुए धन को छोड़कर भाग खड़े हुए। सिपाहियों ने बनिया के निकट जाकर देखा कि राजा का सभी धन पड़ा हुआ है। अतः उस बनिए को ही चोर समझकर सिपाही लोग उसे कैद कर लिए और राजा के पास ले गए। सिपाहियों ने राजा से हर्षित होकर निवेदन किया, हे प्रभु, आपका धन हरण करने वाले ये दोनों चोर हैं, अब इनके लिए क्या आज्ञा है, कहिए।
तच्छापाच्यतयोर्गेः भार्यां चैवाति दुःखिता चौरेण प्रहतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनम् आदिव्याधि समायुक्ता क्षुत्पिपाशाति दुःखिता अन्नचिन्ता परा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे एकस्मिन् दिवसे जाता क्षुधार्ता द्विजमन्दिरं गत्वा पश्यद्व्रतं तस्य सत्यनारायणस्य च भविष्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थयत् यत्त्वपि प्रसादभक्षणं कृत्वा यो रात्रौ गृहं प्रति माता कलावती कन्यां कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रौ स्थिता पुत्र किम ते मनसि वर्तते। इधर बनिए की ऐसी दुर्दशा हुई और उधर बनिए के घर पर बनिए की पत्नी और पुत्री को भी महान कष्ट का सामना करना पड़ा, क्योंकि बनिए के घर में जितना भी द्रव्य था सभी चोर उठा ले गए। इस कारण माँ बेटी मानसिक और शारीरिक यातनाएं भुगतने लगी, भूख प्यास से पीड़ित होकर घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन उदर पूर्ति के निमित्त कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में जा पहुंची। वहां जाकर देखा श्री सत्यदेव भगवान की पूजा हो रही थी, इसलिए वो भी उसी स्थान पर बैठ गई और भगवान की कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर प्रसाद लेकर कन्या बहुत रात बीत जाने पर घर को लौटी। कलावती कन्या के घर पहुंचने पर लीलावती क्रोध से मिश्रित स्वर में कहा, हे पुत्री, तू इतनी रात तक कहाँ रही? कहीं तू किसी के प्रेम पास में तो नहीं आबद्ध हो गई है? तेरे मन में क्या है? शास्त्रों में स्त्री स्वतंत्रता का निषेध किया गया है। कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरं जाले व्रतं मातो दृष्टं वाञ्छितं सिद्धितं तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता सामुदास वणिक भार्या सत्यनारायणस्य च व्रतं चक्रे शैवसाध्वी बन्धुसुजनैः सह भर्तृजामातरौ क्षिप्रमागच्छेत् त्वमाश्रमम् अपराधं च मे भर्तुर्जामातुः क्षान्तुर्मर्हसि व्रते व्रतनानेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायणः पुनः। माता की बात सुनकर पुत्री ने कहा, माता, मैं ब्राह्मण के यहाँ से भिक्षा के निमित्त गई थी। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही थी। उनका व्रत सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला होता है, इसलिए मैं वहाँ बैठकर कथा सुनने लगी। कलावती कन्या की बात सुनकर माता के मन में जम गई और वो भी भगवान का व्रत के लिए तत्पर हुई। और उस बनिए की पत्नी ने पुत्री से कहा, तुम पूजन की सामग्री एकत्रित करो, मैं आज सत्यनारायण का व्रत करूंगी और पूजन करूंगी अपने बांधवों के सहित। उस बनिए की स्त्री ने भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया तथा पूजन की समाप्ति पर उसे भगवान की स्तुति की। हे दीनबंधु भगवान, यदि मेरे पति और दामाद कुशलता पूर्वक घर आ जाएंगे तो मैं पुनः आपका व्रत करूंगी। मेरे पति और दामाद से अनजाने में कुछ अपराध हुआ हो उसे भी आप क्षमा कर दें। दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुः नृपोत्तमं वन्दिनो मोचय प्रातर्वर्जो नृपसत्तम देयं धनं तच्च सर्वं गृहीतं यत्त्वयाभिमा मोचयित्वा नाशयिष्यामि स्वराज्यस्य धनपुत्रकम् एवमा भाष्य राजानं ध्यानगम्यो भवत्प्रभुः। ततः प्रभात समये राजा च स्वजनैः सह उपविश्य सभा मध्ये प्राह शपनं गनं प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रमोचयेदौ वणिक्श्रुतौ इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ समानीय नृपस्य प्राहुर्विनयान्वितः। तदंतर भगवान ने राजा चंद्रकेत को स्वप्न दिया कि हे राजन, जो दो बनिए तुमने अपने यहाँ बंदी गृह में डाले हैं उन दोनों को तुम प्रातःकाल कारागार से मुक्त कर देना और उन सबों का अपहृत धन उन्हें वापस लौटा दो। यदि ऐसा न करोगे जो तुम्हारे राज्य पुत्र कोष आदि सभी नष्ट हो जाएंगे।
इस प्रकार भगवान स्वप्न में राजा से कहकर अदृश्य हो गए। राजा प्रातःकाल उठकर अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठ गए और रात में देखे हुए स्वप्न को सभी सभासदों से कह सुनाया। ये सुनकर सभासदों ने कहा, महाराज, ये स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। हम सब लोगों को स्वप्न के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। आनीतो दो वणिक पुत्रो मुक्तो निगडबन्धनातु ततो महाजनो नत्वा चन्द्रकेतुं नपोत्तमं स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं चतुर्भयविह्वलौ राजा वणिक्सुतौ वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरं दैवात् प्राप्तं महादुःखमिदानीं नास्ति वै भयं तदा निकटसन्त्यागं क्षौरकर्माद्य कारयतु वस्त्रालंकारकं दत्त्वा परितोष्य नृपश्चतौ पुरस्कृत्य वणिक्पुत्रौ वचसा तोषयद्भृशं। हे राजन, हम दोनों बनियों को बंधन मुक्त कर लाए हैं। इसके बाद दोनों बनियों ने राजा को विनम्र भाव से प्रणाम किया और अपनी पूर्व दशा का स्मरण आते ही दोनों भय से कातर हो गए। किसी कवि ने कहा है, इसके बाद राजा संयोगवश विधि के प्रतिकूल होने पर अपने हाथ से धन संपत्ति निकल जाने पर बलवान लोग भी दुर्लभ हो जाते हैं। पुराणीतं तु यद् द्रव्यं त्रिगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमं राजानं प्रणिपात्याह गन्तव्यं त्वत्प्रसादतः। इति श्री स्कंदपुराणे चतुर्विंशति संहितात्मके रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्याय। ओम अथ चतुर्थोऽध्याय। श्रुतोवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर्मलङ्घ्यान् पूर्विकां ब्रह्मणाय धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। यद् दूरे गते साधौ सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तव नैस्थितं ततो महाजनो मत्तौ हेलयाच प्रहस्य वै कथं पृच्छामि भो दण्डिन मुद्रां नेतुं किमिच्छसि। सूत जी शौनकादि मुनियों से बोले, हे ऋषियों, यात्रा से पूर्व साधु बनिया ने मंगल कर्म करके ब्राह्मण को धनादि से तृप्त करके अपने नगर को प्रस्थान किया। जब बनिया मार्ग में कुछ दूर तक अग्रसर हुआ, भगवान ने मन में विचार किया कि परीक्षा करके इस बनिए के मन की थाह लेनी चाहिए। देखें, इतना कष्ट पाने के बाद भी इसका हृदय निश्चल हुआ या नहीं। दंडी स्वामी का वेश धारण कर साधु बनिया से पूछा, हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या चीजें हैं? प्रश्न कह सुनकर धन के गर्व से गर्वित बनिए ने उत्तर दिया, हे दंडी, तुम क्यों पूछते हो? तुम्हारे पूछने का उद्देश्य क्या है? क्या तुम्हारी इच्छा द्रव्य लेने की है? कहा गया है कि अर्थात लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणौमं निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। एवमुक्तो गत शीघ्रं दण्डी तस्य समीपतः कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धु समीपतः। गते दण्डिनि साधुश्च कृतं नित्यक्रियस्तदा उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ। भाई भैया, दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितोऽन्यपतद्भुवि लब्धसंज्ञो वणिक्पुत्रस्तथाश्चान्तातिवितोऽभवत्। इस प्रकार का उत्तर पाकर दंडी स्वामी भगवान ने कहा, तुम्हारा ही वचन सत्य हो, अर्थात तुमने जो कुछ कहा तुम्हारी नाव में वही सब हो जाए। साधु बनिए ने इस प्रकार की बात कहे दंडी स्वामी उस स्थान से कुछ दूर हटकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने के पश्चात बनिया अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद जब नौका की ओर दृष्टिपात किया तो उसे जल की सतह से ऊपर उठी हुई है पाया। ऐसा देखकर वो अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। फिर भी वो अपने साहस
बटोर कर नाव के ऊपर जा पहुंचा। नाव में उसने देखा कि रत्नों और जवाहरातों के बदले उसमें लता पत्रादि हैं। ऐसी स्थिति को देखकर साधु बनिया शोकाकुल होकर अचेत हो गया और धरती पर गिर पड़ा। चेतना लौटने पर वो अत्यधिक चिंतातुर हुआ। तदा तु दुहितुः कांतो अचेदब्रवीत् किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तस्य दण्डिनः शक्यते नेन सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशयः अतः शरणं यमो वाञ्छितार्थो भविष्यति। जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदा दृष्ट्वा च दण्डिनः भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरं क्षमस्व चापराधं मे यतो दुक्तं तव सान्निधौ। एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवतो। साधु बनिया के दामाद ने साधु से कहा, है पिताजी आप शोक क्यों करते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेषु कार्येषु वर्तयन्ति विचक्षणा। आपको दंडी स्वामी ने श्राप दिया है, उनके कुपित होने का यह परिणाम है। आप व्यर्थ किसी बात की चिंता न कीजिए, इसलिए आप दंडी स्वामी की शरण में जाकर उनसे क्षमा याचना कीजिए, वे ही आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। प्रोवाच वचनं दंडी विलपन्तं विलोक्य च मारोदीशुष्मद्वाक्यं पूजा बहिर्मुखः ममाज्ञा दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मु तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यतः। साधुर्वाच त्वन्मया या मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकशः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभु। बनिया बार बार दंडवत करके शोक सागर में विह्वल हो गया। साधु को अत्यंत रुदन करते हुए दंडी स्वामी ने बनिए से कहा, हे साधु रो मत, तुमने मेरे पूजन का संकल्प किया था लेकिन अभी तक नहीं किया, इसलिए हे मूर्ख साधु मेरी आज्ञा से तुमको बारंबार कष्ट झेलना पड़ा है। हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोहित हैं और वे भी आपके रूप तथा गुण को नहीं जान सके, क्योंकि कहा भी है कि शिव बिरंचिका मोहई को है व पुरायान असजिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। मूढोऽयं त्वं कथं जाने मोहितस्तव माया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभवविस्तरै दुरावृत्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं। श्रुत्वा भक्तियुक्तं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः वरं च वञ्चितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हरि। ततौ नौकां समारुह्य दृष्ट्वा विप्रते प्रपूरितम्। मैं माया में लिप्त मूर्ख व्यक्ति होकर आपके ठीक है, मूर्ख व्यक्ति आपने पूर्व संचित द्रव्य को देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार साधु की भक्ति युक्त वाणी से दंडी प्रसन्न हो गए, क्योंकि सज्जनों का क्रोध क्षणिक होता है, कहा भी है। ऐसा कहकर दंडी स्वामी ने साधु बनिए को वरदान दिया और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, अर्थात तुम्हारा खोया हुआ धन तुम्हें वापस मिल जाए। इस प्रकार अभीष्ट वरदान करके दंडी स्वामी वहां से अंतर्धान हुए। तत्पश्चात साधु ने अपनी नाव में लौट कर देखा तो उसके सभी धन नौका में विद्यमान थे। उसने संतोष की एक सांस ली। कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वा स्वजनैषार्धं पूजा कृत्वा यथाविधि हर्षेण चाभवत् पूर्ण सत्यदेव प्रसादतः नावं संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं। साधुर्जामातरं प्राह पश्य रत्नपुरं पुरीं मम दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षकम्। दूतौषौ नगरं गत्वा साधु भार्या विलोच्य च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बद्धाञ्जलिस्तदा।
बनिए ने अपने स्वजनों से कहा, सत्यनारायण जी की कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। इसके बाद वो बनिया अपने स्वजनों सहित भगवान का पूजन करके अपने घर जाने को तत्पर हुआ। श्री सत्यदेव भगवान प्रसाद से नाव में रखी गई सभी वस्तुओं की अच्छी तरह देखभाल करके अपने दामाद और प्रचारकों के साथ स्वदेश को उस बनिए ने प्रस्थान किया। कुछ ही समय के अंतर वो अपने नगर की सीमा के निकट पहुंचकर साधु वैश्य अपने दामाद से बोला, हे पुत्र, देखो वो रत्नपुर नगर दिखाई पड़ रहा है। और उसने अपने धन रक्षक दूतों को अपने घर पर आगमन की सूचना देने के लिए कहा। जब दूत नगर में पहुंचा तो साधु की पत्नी को देखकर करबद्ध हो विनम्र भाव से बोला कि निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो आगतो बन्धो वर्गैश्च वित्तैश्च बहुभिर्युतः कृत्वा भूतमुखाद्वाक्यं हर्षवती सती सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजं प्रति भद्रामि भ्रमागच्छ साधुर्सन्दर्शनाय च इति मात्रवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गताशा विपतिं प्रति तेन रुष्टः सत्यदेवो भर्तारं तरणीं तथा संहृत्य च धनैः सार्धं जले तस्यामजच्चयतु ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजं पतिम्। आपके पति और दामाद अपने स्वजनों के साथ कुशलतापूर्वक प्रवास से बहुत सा द्रव्य अर्जित करके निकट आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसी बात सुनकर उस सती साध्वी पत्नी ने प्रसन्न होकर उसी क्षण अपनी कन्या से कहा, तुम सत्यनारायण का पूजन करो, मैं शीघ्र ही पति का दर्शन करके वापस आती हूँ। इस प्रकार पुत्री को आदेश देकर अपने पति के दर्शनार्थ चली गई और इधर कलावती कन्या माता के कथानुसार शीघ्र ही सत्यदेव का पूजन समाप्त कर दिया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही वो भी अपने पति के दर्शनार्थ चल पड़ी। ऐसी उतावली करने से भगवान असंतुष्ट होकर नौका सहित उसके पति को जल में निमग्न कर दिया। इसलिए कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बहुत ही अधीर हो गई। शोकेनु महता तत्र रुदन्ती चापतद्भुवि दृष्ट्वा ददा विद्यां नौकां कन्यां च बहु दुःखितां भीतेन मनसा साधुर्किमशारिमिदं भवेत् नित्यमानाश्च ते सर्वे बभूवस्तरिवाहकः ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा च विह्वला भवत विलला पातति दुःखेन भर्तारं चेदब्रवीत् इदानीं नौकया सार्धं कथं सोद्भूतलक्षितः न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव साहृता सत्यदेवस्य माहात्म्यं ज्ञातुं वा केन शक्यते इत्युक्ता विललापैव ततस्य स्वजनैः सह। कलावती शोकाकुल होकर रुदन करने लगी और विलपती हुई अचीत होकर धरती पर गिर पड़ी। इस प्रकार नाव को अदृश्य तथा कन्या को अत्यंत दुखित देखकर साधु बनिया अत्यंत भयातुर होकर विचार करने लगा कि ये महान आश्चर्य है तथा नाविक लोग भी ऐसी दशा देखकर बहुत ही चिंतातुर हुए। इसके पश्चात अपनी पुत्री को विलाप करती हुई देखते अपने पति से बोली, हे स्वामी, देखते देखते नौका आँखों से कैसे ओझल हो गई। हो सकता है कि ये कोई दैवी माया का प्रेरणा है। श्री सत्यनारायण भगवान का महात्म्य जानने की शक्ति किसमें है, वो उन्हीं के प्रकोप से तो ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार कहकर वो बिलखने लगी। ततो लीलावती कन्या कोड़े कृत्वारोधः ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिन् दुःखिता गृहीत्वा पादुकं तस्या अनुगन्तुं च मनो दधे। कन्यायाः चरितं दृष्ट्वा सभार्या सज्जनो वणिक् अतिशोकेन संतप्तः चिन्तयामास धर्मवितो हृतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमाया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभो विस्तरै इति सर्वान् समाहूय कथयित्वा मनोरथं। लीलावती अपनी कन्या को गोद में बैठाकर रुदन करने लगी। तब कलावती अपने पति को नष्ट
जानकर विचार करने लगी, मेरे पति ही जीवित नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूँगी, क्योंकि शास्त्रों में पतिहीना स्त्रियों का जीना जीवन व्यर्थ ही कहा गया है। जैसे ही कलावती कन्या के संकल्प से वैश्य दंपति अत्यंत दुखी हुए, साधु बनिया शोक से कातर सोचने लगा, कहीं सत्यदेव भगवान ने ही तो मेरा धन हरण नहीं कर लिया, अथवा मैं कहीं उनकी माया से तो मुग्ध नहीं हुआ। इसके बाद बनिए ने सब लोगों को एकत्रित करके घोषणा की कि यदि मेरा कष्ट सत्यनारायण भगवान दूर करेंगे तो मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी पूजा करूंगा। नत्वा च दंडवत् भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगाद्वचनं चैनं कृपया भक्तवत्सलः त्यक्त्वा प्रसादं तव कन्यां पतिं द्रष्टुं समागतः अतो दृष्टो भवत्तस्या कन्यकाया पतिर्ध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सायाति चेत् पुनः लब्ध भर्तृसुता साधो भविष्यति न संशयः। कन्यकां तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभुज सा। ततश्चात् पुनरागत्य ददर्श सुजनं पतिं, ततः कलावती कन्या जगात् पितरं प्रति, इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथम। ऐसा कहकर वो बनिया पृथ्वी पर नतमस्तक होकर बारंबार भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगा। उसके ऐसा करने पर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान के प्रसन्न होने पर आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी पुत्री ने प्रसाद का परित्याग करके अपने पति के दर्शनार्थ चली गई है, इसलिए अपने पति को नहीं देख सकी। यदि यह कन्या घर से प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसे निश्चय ही पद प्राप्त होगा। कन्या ने ऐसी आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर को प्रस्थान किया और जाकर प्रसाद ग्रहण किया। इसके पश्चात पुनः लौट कर आने पर स्वजनों के साथ अपने पति को देखा। तदंतर कन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप शीघ्र घर को चलें, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टो भूद्वणिक्सुतः पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः धनैर्बन्धुर्गणैः सार्धं जगाम निजमन्दिरं पौर्णमास्यां च संक्रान्तो कृतवान् सत्यस्य पूजनं इह लोके सुखं भूत्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। इति श्रीस्कंदपुराणे चतुर्विंशतिसहस्रसंहिता अन्यदेव रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां चतुर्थोऽध्यायः। ओम अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमा। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमापुसः एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्ति संतुष्टा भक्तियुक्ता बांधव। श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, अब आगे कथा और आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग उसे श्रवण करें। सतयुग में तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वो अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता और उनके रक्षण में तत्पर सदैव रहता था। शास्त्रकारों ने कहा कि राजा दृष्ट्वा तु दर्पेणो न गतो न मान सह ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेप्सितं ततः प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखमवापसः। आपका बहुत उपकार मानूंगा। राजा उसे साथ चलने के लिए एवं खाने पीने आदि के लिए सुविधाएं प्रदान करने तथा प्रेत योनि से मुक्त कराने का भी आश्वासन दिया, किंतु राजा ने कहा, स्वभाव दुरतिक्रम के अनुसार तुम साथ चलने पर मेरा कोई अनिष्ट तो नहीं करोगे।
प्रेत ने कहा, आप तो मेरे मित्र हो गए, मित्र से विश्वासघात करना अनुचित ही होगा। तस्य पुत्र सुतं नष्टो धनधान्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितः मम निश्चितम्। अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विनिश्चित्य यो गोपालसन्निधौ ततोऽसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैषः भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः। सत्यदेव प्रसादेनो धर्मपुत्रान्वितौ भवत् इह लोके सुखं भूत्वा चान्ते सत्यपुरं येउ यैदं कुरुते सत्यं व्रतं परमं दुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यं भक्तियुक्तां फलप्रदाम्। उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार देखकर कि वो राजा धन के गर्व से गर्वित होने के कारण भगवान के निकट नहीं गया और न तो नतमस्तक ही हुआ। पूजन समाप्त होने पर गोपों ने प्रसाद वितरण के समय राजा को भी प्रसाद दिया, किंतु राजा प्रमादवश उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया और वहां से उठकर अपने घर को चला गया। उधर गोपों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। चिर रोक्षित होने के कारण उस प्रसाद को प्रेत बड़ी प्रसन्नता पूर्वक खा गया, जिसके कारण तत्काल स्वर्ग से उसके लिए विमान आया और उस पर बैठकर वो स्वर्ग चला गया और राजा को प्रसाद के परित्याग से अत्यंत कष्ट मिला। उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई और उसका संपूर्ण राज्य छिन्न भिन्न हो गया। ऐसी स्थिति देखकर राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद परित्याग करने से ही मेरी ये दुर्दशा हुई है, क्योंकि प्रभु में अपार शक्ति निहित होती है, कहा भी है। सूत जी ऐसा विचार करके जहाँ पर गोप पूजन कर रहे थे उस स्थान पर राजा पुनः गया। वहाँ जाकर राजा ने गोपों के साथ भक्तिपूर्वक श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन के प्रभाव से राजा पुनः पुत्रादि तथा धन धान्य से परिपूर्ण हुआ और समस्त सांसारिक सुखों का उपभोग करके अंत में वैकुंठपुरी को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि मुनियों, जो प्राणी सत्यदेव भगवान के इस परम दुर्लभ व्रत को करता है तथा मनोवांछित फलदायक एवं पुण्यकारी कथा को सुनता है, धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत् इति वः कथितः विप्रा सत्यनारायण व्रतं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा केचित्कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूपधो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदम्। उसे भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र व्यक्ति दारिद्र्य से छूट जाता है तथा बंधनबद्ध व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। भयभीत मनुष्य भय से रहित हो जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संशय लेश मात्र भी नहीं है। श्री सत्यदेव के प्रसाद से वह प्राणी इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। हे ब्राह्मणों, मैं आप लोगों से सत्यदेव की जिस व्रत को कहा है उसे करने वाले संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं और इस कलकाल में तो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत ही विशेष रूप से फलदायक कहा गया है। इस प्रकार अभिलाषित फल देने वाले प्रभु को कोई काल तथा कोई इसकी संज्ञा देता है, कोई सत्यनारायण तथा कोई सत्यदेव भी कहता है। श्री सत्यदेव भगवान विधि पूर्वक रूप धारण करके भूलोक के मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। भविष्यति कलौ सत्यव्रत रूपी सनातन श्री विष्णुना धृतं रूपं सर्वेषामीप्सितप्रदम्
इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिषत्तमा तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः। व्रतं यैस्तु कृतं पूर्व सत्यनारायणस्य च तेषां तपरजन्मानि कथयामि मुनीश्वरः। शतानन्दो महाप्राज्ञ सुदामा ब्रह्मणो भवतः तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्ष्यामवापः। काष्ठभारवहो भिल्लो गुहराजो बभूव तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्यं मोक्षं जगाम वै। इस कलकाल में यही सनातन विष्णु भगवान सत्य रूप धारण करके सबकी अभिलाषा पूरी करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, जो व्यक्ति इस कथा का पाठ और श्रवण करता है वो सत्यदेव के प्रसाद से निष्पाप हो जाता है। हे मुनियों, जिन जिन लोगों ने पूर्व जन्म में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया है उनके दूसरे जन्म का वृत्तांत मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, सुनिए। शतानंद नाम के दरिद्र ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा के नाम से विख्यात हुए और श्री कृष्ण की उपासना करके परम धाम को प्राप्त हो गए। भील जाति का लकड़हारा दूसरे जन्म में संगबेर का निषाद राज हुआ और भगवान के रूप में अवतरित महाराज श्री रामचंद्र जी को वनवास काल के समय गंगा से पार उतार कर स्वयं भी भव सिंधु से पार हो गया। कहा भी है कि पद पखारी जलपान करिया पुसहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। उल्का मुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत् श्रीरंगनाथं समपूज्यं श्री वैकुंठं तदागमत धार्मिकः सत्यसन्धस्य साधुर्मोरध्वजो भवेत् देहार्धं क्रकशैः छित्त्वा दत्त्वा मोक्षमवाप। उल्कामुख नाम के राजा अगले जन्म में महाराजा दशरथ हुए जो श्री रंगनाथ जी की भक्ति से मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नामक का बनिया दूसरे जन्म में परम धर्म धुरीण मोरध्वज नाम का राजा हुआ। वो राजा इतना धर्मनिष्ठ और सत्यवादी था कि अपनी स्त्री के साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र का दाहिना अंग काट कर ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण को देना स्वीकार कर लिया। कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान ने सोचा कि मोरध्वज राजा बहुत बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ और सत्यवादी है, इसलिए इसकी सत्यवादिता की परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अर्जुन को सिंह के रूप में और स्वयं ब्राह्मण के वेश में राजा के द्वार पर आए। उनके साथ रस्सी में बंधा हुआ उनका सिंह भी था। भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन चाहिए। राजा बोला, आपका सिंह क्या खाना चाहता? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र के दाहिने अंग का मांस भक्षण करना चाहता है, लेकिन वो अपना शरीर स्वयं नहीं करेगा। यदि आप अपनी पत्नी के सहयोग से आरे द्वारा उसका अंगच्छेद करें और उसकी आंखों से आंसू न निकलें तो मेरा सिंह मांस भक्षण करेगा। मतलब बड़ी तगड़ी शर्त रखे कि मतलब पत्नी दोनों अपने पुत्र काटो लेकिन आंसू न निकले। ये सुनकर राजा ने कहा, आपकी बात मुझे मान्य है। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण ने बतलाया था, परंतु आरे से अंग छेदन के समय बालक की बाईं आंख से आंसू लुढ़क पड़े। देखकर ब्राह्मण ने कहा, आंसू ना आ जाने के फलस्वरूप अब मेरा सिंह मांस भक्षण नहीं करेगा। ये सुनकर लड़के ने उत्तर दिया, महाराज, तुंगध्वजो महाराज स्वयंभुव भवत् किल सर्वान् भागवतान् श्रुत्वा श्री वैकुंठ तदागमत् भूत्वा गोपाक्षते सर्वे ब्रजमंडलवासिनः निहत्य राक्षसा सर्वान् गोलोकं तु तदाएव।
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्विंशतिसहस्रसंहिता अन्यदेवा देवरेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्याय। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। चलो फूल चढ़ाओ। क्या